डंडौत बंदन अनक बार। सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदा साहो। जिस पास बैठया सोहिया अबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कर आनंद आनंदी मेरा। घट घट पूरन सिर सिर है नवेरा। सिर साहां कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है। कर आनंद आनंदी मेरा। घट घट पूरन सिर सिर है नवेरा। सिर साहां कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है। हरख बंत अनंत दयाला। प्रगट रहियो प्रभ सर्ब उजाला। रूप करे कर वेखै विगसै। आपे ही आप पूजा है। आपे कुदरत करे विचारा। आपे ही सच करे पसारा।
आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन पीजा है। साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही। आपे सच धरियो सब साचा, सच्चे सच वरतीजा है। साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही। आपे सच धारियो सब साचा, सच्चे सच वरतीजा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी वड भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांश दानी, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मारू राग दे विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रहो भर। भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। भट मथुरा जी वचन करते हैं गुरु अर्जन देव महाराज दे विच
ते हरि विच किसी प्रकार का फर्क नहीं है। इस तरह ही जिन्हां नूं बचपन दे विच ये वर प्राप्त होया, जदों बचपन विच खेडदे होए नाना गुरु दे पलंग उत्ते चढ़न की कोशिश करते हैं ते नाना गुरु चुक के गोद विच बिठाउंदे ते बचन करदे कि दोहता बाणी का बोहिता। ये जो साडा दोहता है ये बाणी का बोहित जहाज रचेगा। ये वर सतगुरु महाराज ने देना कीता सी। धन गुरु अमरदास पातशाह ने वो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज मारू सोलहे बाणी दे विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे। सोलहे तो भावें 16 बंदा वाली ये बाणी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन अंक 1073 तो प्रारंभ हुंदी है ते 1074 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। मारू सोलहे दे विच पंजवें पातशाह महाराज का तीसरा शब्द है। ते सतगुरु महाराज रंभता दे विच मंगलाचरण करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है। ये गुरबाणी का फरमान है कि वो जिहड़ा वाहिगुरु है उहदे बरोबर कोई है ही नहीं है। जदों आपां गिणती शुरुआत करांगे ना, एक तो गिणती की शुरुआत होंदी है। जे आपां कह दी कि सिफरां पाई जाइए कि सिफरां जिन्नियां मर्जी पा लईए, पर जो तो एका नाल नहीं लगदा ते उन्हां सिफरां की कीमत नहीं बननी। गुरु सवारे कीमत उदों बननी है जदों एके दे सब तो पहला एका पाया जाएगा। एके ना चाहे जिन्नियां मर्जी सिफरां आपां पांदे जाइए, फिर उन्नी ही कीमत बनती जाएगी। तो जिवें एके तो गिणती शुरू होंदी है, एक तो शुरू होंदी है, तो इस तरह परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु भी एक है। वो तो ही सारा संसार पैदा होया है। वो तो ही वो वाहिगुरु एक है। ताइयों सतगुरु कहते ने, कहते हर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह माहा भौजल तारे। कहते हे प्यारे एक नूं सिमर, एक नूं चेते कर। एक नूं चेते करेगा फिर की होवेगा? कल कलेश, कल युग दे कलेश, कल कलेश लोभ मोह, जीव दे अंदर लोभ लालसा मोह है, कहते ये तो जीव रहत हो जाता। तो जिहड़ा भैदायक संसार है ना, इस संसार तो एक परमेश्वर ही तारे तारन वाला है, उदा नाम ही तारन वाला है। इस करके गुरुदेव जी इत्थे बचन करते, कहते एक परमात्मा एक है। ओंकार प्रकाश स्वरूप है। हुण जदों आपां गुरमुखी पढ़ते हैं, स्कूल विच ऊड़ा आड़ा पढ़ाया जाता पंजाबी दे विच, ते जदों ऊड़ा आउंदा ते ऊड़े दा मुख बंद है। पर गुरमुखी दे विच गुरबाणी दे विच गुरु साहबान जी ने ऊड़े दा मुख खुला। पातशाह ने ये दसिया कि जिन्ना भी ब्रह्मंड है, जिन्ने भी लोक हैं, 84 लाख जूना हैं, इस ओंकार तो पैदा होए ने ते ओंकार भी जाके समा जाते हैं। ओंकार किया उत्पत्त, ओंकार किया जनचेत। ओंकार तो ही पैदा होंदे ते ओंकार विच ही अखीर वेले समा जाते हैं। इस करके सतगुरु ने ऊड़े का मुँह खुला रखिया, कह दिता कि ये ओंकार है, प्रकाश स्वरूप है। ते अगला वचन है सत। सत आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਇਹ ਫਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਇਤਿਆਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਕ ਅਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐ ਪਰਬਦਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ ਅਜਰਾਇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨ ਦਾਨੀ, ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਆਖਰ ਵਿਅਸਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ, ਚੂੰ ਸਬਤ ਕਬੀਰ, ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ, ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਕ ਅਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਕ ਅਰਜ ਗੁਪਤਮ ਬੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐ ਪਰਬਦਗਾਰ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਰੋਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐ ਪਰਬਦਗ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਨੀ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ ਅਜਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਫਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ ਅਜਰਾਇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਪਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਆਦਿਕ ਹਨ,
इन्हां विचों कोई भी अंत वेदी सहायता करने वाला नहीं है। सहायता करनी है केवल ते केवल परमात्मा दे नाम ने, वाहिगुरु दे नाम ने ही तेरी सहायता करनी। जे तेरे कोल वाहिगुरु दा नाम है, मालक दा सिमरन कर रहा है, फिर मालक ने तेरी बाँह पकड़नी है। जे तैं उस मालक दे नाम नूं विसार दिता, फिर तेनों अंत वेले कोई छड़ा नहीं सकता है, तेन जमा दी मार पवेगी। ताइयों गुरु पातशाह ने बचन करते ना कि काकी माई काको बाप नाम तारीक झूठे सब साग। कहते ये सारे झूठे ने। कतंच माता कतंच पिता कतंच बंता विनोद सुत है, कतंच भरात मीत हित बंधप, कतंच मोह कुटुंबियते। कहते इस तरह ये जड़े जिन्ने कहते कित्थे गई माता कित्थे गए पिता, ये सारे कहते फानी ने, नाशवंत ने। वो चले गए, एक दिन साड़ी भी वारी आनी है। बहुत सुत है, अपनी घर वाली नाल बच्चियां दे नाल प्रेम करता सी। अंत वेले बच्चे भी फिर साथ नहीं निभाते। जो जी बजुर्ग हो जाता ना, बच्चे बजुर्ग जो मंजे उत्ते पिया होवे ते बच्चे भी फिर आके गुरु पातशाह के चरणों में बेनतियां करने कि हुण तां आर पार हो जावे, सातों सेवा नहीं हुंदी है, बड़ी औखी है टहल सेवा करनी। इस करके कहण दा भाव है कि संसार जिहड़ा फानी है, नाशवंत है, ते परिपूर्ण परमात्मा सਦੀवी रहन वाला, वो अज भी है, वो कलू भी है, परसों भी है, पर हर समय विच रहन वाला है। ते जीव अज है, कलू जीव नहीं है। इस करके सतगुरु कहंदे वो सत है। गुर अज्ञानता नूं खत्म करके ज्ञान दा प्रकाश करन वाला गुरु साडे हिरदे अंदर अज्ञानता नूं मुकाउंदा। ऐसा सतगुरु जी अंदर ज्ञान दा सरमाया साडे अंदर पैदा करन, जिस राही साडे अंदर अनुभव प्रकाश हो जाता है। जिवें गुरु नानक साहब महाराज संसार विच प्रगट होए, सतगुरां दे प्रगट होंदियां ही जिहड़ा अज्ञानता सी वो मुक गई सी, खत्म हो गई सी। क्योंकि गुरु पातशाह ने ज्ञान का प्रकाश करता। भाई गुरदास जी धन गुरु नानक दे महाराज दे परथाए बचन करते ने कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। हुण जदों आपां ये तकरीबन हर गुरु नानक लेवा सिख नूं भाई गुरदास जी की ये बार याद है। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छापे अंधेर पलोआ। कि गुरु नानक साहब महाराज संसार प्रगट होए, सतगुरां दे प्रगट होने दे नाल अज्ञानता रूपी धुंध मिट गई। सूरज चढ़न दे नाल जिवें धुंध खत्म हो जाती ना, जो सूरज चढ़ता है धुंध अगे टिक नहीं सकती है, इस तरह ही गुरु नानक रूपी सूरज चढ़न दे नाल अज्ञानता रूपी धुंध मिट गई, जग विच चानण दा मुनारा हो गया। तो आम तौर पर जिहड़ा आपां पाठ करते हैं मिट्टी, मिट्टी ते मिट्टी का बहुत फर्क है। मिट्टी तो होगी धरती, इत्थे मिटण की गल की है पातशाह ने, भाई गुरदास जी ने। मिटी धुंध जग चानण होआ, जगत में चानण का मुनारा हो गया। ये ज्ञान जिहड़ा है गुरु पासों सानूं मिलता है। इस करके पातशाह कहते ने ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु साडे हिरदे अंदरों अज्ञानता नूं खत्म करन वाला प्रसाद आनंद स्वरूप है, स्वादां तो परे है। तो ऐसा परमेश्वर किमें प्राप्त होंदा है
सतगुर प्रसाद, सतगुरां दी प्रसाद किरपा सदका ऐसा परमेश्वर प्राप्त होंदा है। करै आनंद आनंदी मेरा, घट घट पूर्ण सिर सिरह नवेरा। सतगुरु महाराज आरंभता विच बचन करते ने कि करै आनंद आनंदी मेरा, जिहड़ा मेरा आनंदी परमेश्वर है ना, वाहिगुरु है, जिन्हों कोई खुदा कहंदा, कोई अल्लाह कहंदा, कोई रहीम कहंदा, करीम कहंदा, ते सिख धर्म जिन्हों वाहिगुरु आख्या जांदा, अकाल पुरख आख्या जांदा है सारे ये परमेश्वर दे नाम हैं। परमेश्वर एक है, उस मालक दे बखरे बखरे नाम उहदे प्यारे भगत साहबानां ने रख दिते। उन्होंने उस जिस तरीके ने जिहड़ी बोली शैली च बुलाते सन, वो नाम संसार च प्रगट हो गए। कहते ने करै आनंद आनंदी मेरा, जिहड़ा मेरा आनंदी परमेश्वर है ना, वो कहते सारे आनंद उही कर रहा, भाव जिन्ने भी कौतक ने संसार विच उहदे ही हो रहे ने। कोई जमदा कोई मरदा है, कईयां उत्ते सतमुख मालक की बड़ी उबार बख्शिश है, अपनी जिंदगी वो सुखा में बतीत करते हैं, किसी प्रकार का दुख उन्होंने नेड़े नहीं आता। तो कई ऐसे ने जिन्हां दी सारी जिंदगी दुखों में घिरी रहिंदी है, तो है सारिया परमात्मा दी खेडां ने। अपने अपने कर्मां संधड़ा खेत शरीर बनाया होया, तो जीव कर्म भोग रहा है, तो कर्म कौन करा रहा? परमात्मा करवा रहा। परमात्मा दे कौतक ने सारे, उहदे कौतकां नूं उही जानदा, आपां नहीं जान सकते ने। ते जीव जे सोचे कि मैं परमात्मा की सिफत सलाह करके वडियाई करके परमात्मा का मैं अंत पा लवां, परमात्मा के गोहज भेद नूं जान लवां, तो सतगुरु कहते नहीं, वो नहीं हो सकता। भगत कबीर साहबान जी वचन करते हैं, कहते हाँ इन्ना जरूर है, जो परमात्मा की इबादत करांगे ना, बंदगी करांगे, बंदगी करन दे नाल परमात्मा नाल गुणां दी साँझ जरूर पै जावेगी। कहते कुछ कछ कछ पायो भेद, कुछ कुछ भेद परमात्मा के गुणां दा पता लग जाएगा। पर जो आप विचार के देखिए ना, रब दे प्यारियां नूं ये पता हुंदा है कि संसार विच अगे किहड़ा काम होना है, किहो जिहा समा आना है, की वापरना है, तो वो इस तरह मनुख दे अंदर दी जान लैंदे ने। परमात्मा दे जिहड़े गोहज भेद हुंदे ने, उन्हां दे बाबत नूं सोझी आ जांदी है। पर गल की है कि गोहज भेदां नूं वो प्रगट नहीं होण दिंदे। वो कहंदे नहीं, परमात्मा की रजा है, परमात्मा का गुझा भेद है, तो परमात्मा ही जानदा, आपां क्यों प्रगट करिए? जे प्रगट करांगे करते दी कुदरत विघन पाउण वाला काम है। फिर इस करके जिन्ने भी आनंद कौतुक हो रहे ने, वो आनंदी परमेश्वर मेरा पालक ही कर रहा है। घट घट पूर्ण सिर सिरह नवेरा। कहते ने फिर वो मालक रहिंदा कित्थे है? हर एक मनुख अपने घर ही मुकाम बनाउंदा, घर बनाउंदा है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। अपनी अपनी समर्था मुताबक मनुख रहन लई रैन बसेरा करता है। कोई झुंगियां झोंपड़ियां बनाउंदा, कानियां दी छप्परियां बनाउंदा, कोई आलीशान मकानां विच रहिंदा है। हर एक जीव की यह लोड़ है, घर तो बिना रहन बसेरा नहीं हो सकता है। ये नहीं कि केवल मनुखे पंछी भी बनाते हैं। पंछी दरख्तां उत्ते अपने आलणे तैयार करते हैं, वो उन्हें सारा दिन वो चुबार फिचरते, चोगा चुगते हैं, टहलते हैं, तो शाम वेले अपने आलणियां विच आके बैठते हैं। अपने आलणियां विच आके बैठते, तो जिमें हर एक जीव जंतुआं दा, कीड़े मकोड़े
ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਸੋਦਰ ਉਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਸਿਰ ਸਿਰਹਿ ਨਵੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਨਵੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ ਸੋ ਕੱਲ ਹੈ ਖਰਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਨੇ ਖੜਨਾ, ਕਾਲ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਰੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਤੰਬੂ ਲਾਗੇ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ
चहल पहल कर रहे हैं। एक सिख जिहड़े घर विच अत दी गरीबी है, कहंदे ने एक टका लिया, घाह दी पंड लई है, ते उन्हां कदे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे दर्शन दीदारे नहीं कीते, सतगुरां दे दर्शन दीदारे नहीं कीते, ते कह रहा कि सच्चे पातशाह नूं मिलना। जिथे जहांगीर दा तंबू लग्या ना, उस थां ते पहुँच के कहण लग्या सच्चे पातशाह नूं मिलना। सच्चा पातशाह हुण सिपाही कहण लगे नहीं, इत्थे तां जहांगीर बादशाह है, इत्थे बादशाह है। जदों ये अंदर जाण दी जिद करदा है, ते अगों सिपाही कहंदे ये पंड बाहर रख, फिर अंदर जाके मिलना कर। ते बादशाह सारी गलबात सुन रहा सी, ते बादशाह दे मन च विचार आई कि ये गुरु हरगोबिंद साहब मन सच्चा पातशाह आख रहा है। जदों सिख बादशाह ने उस समय आवाज़ मारी कि अंदर आण दे, एक टका रखिया ते घाह दी पंड रख दिती, कहण लगे मेरा लोक परलोक सवार ना करो, परलोक च मेरी बांह पकड़ ना करो। ते अगों जहांगीर बादशाह कहण लग्या कि इस संसार दे सुख मैं तैनूं सारे दे सकदा, राज भाग दे दियांगा, किसी प्रकार की कमी नहीं रहन दियांगा, पर उस लोक दा सुख वो मेरे कोल नहीं, मैं नहीं तैनूं दे सकदा। जिस सच्चे पातशाह तुसीं गल करदे हो, वो सच्चा पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उहदा डेरा अगे है। हुण देखो सिख बेपरवाह, सिख ने बिल्कुल परवाह नहीं। जो पता लग्या कि ये तो झूठा बादशाह है, ये तो अज नहीं तो कल इन्हें ख़त्म हो जाना है, मैं सच्चे पातशाह दे कोल जाना है। कहंदे ने उस समय घाह दी पंड चुकी, टका चुकिया, टका चुक के घाह दी पंड चुक के जिथे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज विराजमान ने ना, ते सतगुरां दी हजूरी विच पहुंचे ते टका रख दिता, ते नाल घाह दी पंड रखी है, ते सतगुर दे चरनां 'च जाके बेनती कीती, मत्था टेकिया कि पातशाह कृपा करो, मेरा लोक परलोक सवारना करो, इस लोक उस परलोक दे सुख मैनूं देना करो। ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बड़ी कृपा की, रहमत की, कहण लगे सिखा तेरा ये लोक भी सवारिया, परलोक भी सवारिया। जदों हुण ये सुनिया ते सतगुर दी बख्शिश दा पात्र बन के वो सिख वापस गया। जिहड़े नाल सतगुरां दे सिख सी, जिहड़े हर समय सतगुरां दे एक बचन करन दी देरी सी, अपनी जानां कुर्बान करन लई तैयार हो जांदे सन, वो कहण लगे कि पातशाह जी सानू इन्ना समा हो गया तुहाडे चरणां सेवावां करदे आ, टहल सेवा करदे आ, पर तुसीं साडे उत्ते एडी वड्डी बख्शिश नहीं कीती, जिड्डी वड्डी बख्शिश ये जिहड़ा सिख तुहाडे लई ये टका लैके घाह दी पंड लैके आया है, इहदे उत्ते कर रहे हो। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बचन कीते, कहण लगे कि भाई ये सिख पता कित्थों आया है, ये सिख जहांगीर बादशाह दे दरबार विचों आया है। जहांगीर सच्चा पातशाह जान के ने टका रख दिता, घाह दी पंड रखी है, पर जदों पता लग्या ये झूठा बादशाह है, दुनियावी बादशाह है, ते जहांगीर दे कोलों घाह दी पंड भी चुक लई ते टका भी चुक लिया। किड्डी वड्डी जुरत सी, बादशाह दे अगे भेटा रख के ते बादशाह दे अगे चुकनी। ते कहंदे ने इस करके ये साडे भोला भाला सिख है, साडे कोल चल के आया, भोले भाए मिले रगर आया, ते वो जिहड़ा भोला भा हुंदा उहनूं फिर परमेश्वर की प्राप्ति हुंदी है। ते पातशाह कहने इस करके भाई असीं बख्शिश कीती इहदे उत्ते, ते वो परमात्मा ही एक सच्चा पातशाह है। बाकी जिहड़े दुनियावी बादशाह ने ना, ये अज है ते कल नूं ये खत्म हो जाते ने। ते सतगुरु कहंदे सिर साहां कै सच्चा साहिब, जिहड़ा परमेश्वर है ना, वो सिर शाहां दा शाह है। ते
सच्चा साहिब है अवर नाहीं को दूजा है, उहदे बराबर कहंदे कोई होर दूजा नहीं है। हरख बंत आनंत दयाला, प्रगट रहियो प्रभ सर्ब उजाला। हरख बंत, हरख बंत भाव वो हर समय खुश रहन वाला है। मनुख की आदत है, मनुख नूं जो सुख मिलदा, सुख वेले मनुख खुशी मनाउंदा, जो दुख आउंदा ते दुख वेले फिर मनुख रोंदा है। मनुख रोंदा इत्थों तक बड़े बड़े परमात्मा दे अवतार अवतारी पुरुष संसार विच आए ने, वो भी रोए ने। आपां गुरु नानक पातशाह दे बचन पढ़दे आ ना, राम कली दी वार विच कि सहंसर दान दे इंद्र रोआया, परसराम रोबै घर आया। अजय सरोबै भीखिया खाए, ऐसी दरगह मिलै सजाए। रोबै राम निकाला भैया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। रोबै दैसर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डोरू बाए। रोबै पांडव भये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हजूर। रोबै जनमेजा खोए गया, एक ही कारण पापी भया। रोबै सेख मसाय कबीर, अंत काल मत लागै पीड़। इस तरह सारिਆਂ ਦਾ वर्णन करके अखीर ते गुरु नानक पातशाह कहते ने नानक दुखिया सब संसार, ना कि सारा संसार दुखी है। हुण परमात्मा जिहड़ा हरखवंत है, परमात्मा अपने हुक्म दे विच जीवां नूं पैदा करदा, इन्हां नूं जीवां नूं सुख सहूलतां दिंदा, सब कुछ दिंदा है। फिर जीवां पासों हौली हौली वो सहूलतां खोह लैंदा है। ते मनुख दी आदत है, जदों मनुख दे घर विच पदार्थ आउंदे ने, खुशी आउंदी है, ते मनुख फिर नचदा टपदा गाउंदा है, खुशी मनाउंदा हसदा है। पर जदों गुरु सवारे चले जाते ने पदार्थ, तो उदों फिर जी मनुख रोंदा है। तो मनुख कदे रोंदा कदे हसदा है, पर परिपूर्ण परमात्मा साडे सारिਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ के हसदा ही जा रहा है। वो देखदा है कि मैं इन्हां नूं भेजिया संसार 'च नाम जपण लई, बंदगी करन दे लई, पर ये किहड़े कंमां विच लगे होए ने। खेडां खेडण लई असल विच परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू ने सानू संसार 'च भेजिया, संसार घर विच। खेड जिहड़ी अज है ते कल नूं गुरु सवारे वो समाप्त हो जाती। एक खेड बच्चे खेडदे ने, खेडदियां खेडदियां वो जिहड़ी खेड है एक खत्म हो जाती है, अद्धे घंटे च खत्म हो जाती है, फिर दोबारा शुरू होती है। इस तरह संसार का विधान है। परमात्मा ने संसार विच जीव पैदा किए, जीवां नूं खेडां खेडण लई भेजिया कि आह खेड तू खेड के इन्ना तैनूं स्वास दिते ने, इन्ना ते समा इन्ने साल तां बतीत करने संसार विच। जिहड़ा हुण असल खेड खेड गया वो तां फिर गुरु सवारे प्रवान हो गया मालक दे दर ते, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰਖਬੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਆਲਾ, ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਜਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਨਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ, ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
वाहिगुरु ही आप ही पैदा करता है तो आप ही गुरु सबारे उहदे हुक्म विच ही सब कुछ हो रहा है। वो सारियां थावां ते प्रगट है, उजाले दी न्याई, प्रकाश दी न्याई, उहदा प्रभु दा ही सारियां थावां ते प्रकाश है। रूप करे कर वेखै बिगसै, आपे ही आप पूजा है। रूप करे कहते रूप करे, जिन्ने भी संसार नूं आपां देख रहे हैं ना, असल विच ये परमात्मा ने अपने रूपे बनाए हुए ने। पढ़ते हैं ना रोजाना आप, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख्या कीता अपना जीव तिसदी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। परमात्मा दे रूप ने जिन्ने भी जीव जंतु ने, बनासपति है, सब कुछ उस मालक दा ही रूप ਹਨ। इस करके सतगुरु कहते रूप करे, अनेकों प्रकार दे चार खाणियां दे रूप विच जीव जंतुआं नूं पैदा करके अंडज जेरज सेतज उत्पज चारे कीते जनता। ये जंतु पैदा कीते जो ना रूप बख्शे ने, ये कहते परमात्मा दा रूप ही ਹਨ। वाहिगुरु ने पैदा किए, वाहिगुरु सारियां विच समाया होया, ते आप ही वाहिगुरु फिर कर वेखै बिगसै, सारियां वाल वेख के बिगसदा है, खुश हुंदा है। जदों प्रभु दा प्यारा वाहिगुरु दी इबादत करदा अपनी मंजिल तक पहुँचदा है, तो उदों फिर उस प्यारे दे अंदरों मैं खत्म हो जाती है। फिर प्यारा भगत कबीर साहबान जी बंग आखदा है, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। उदों अवस्था ये बन जाती है, जो तक साडे अंदर मैं है, इहदा मतलब यह है कि साडे अंदर हाले एक कंध खलोती हुई है परमात्मा ते जीव दे अंदर। जो तक ये साडे अंदर मैं नहीं मुकदी, उद तक सानू परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु दी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस करके गुरुदेव जी बचन करते हैं, कहते ने भाई वो वाहिगुरु ही एक ऐसा है, कहते जिन्हें ये रूप करे, जिन्ने भी जीव जंतु ने अपने रूप बनाए हुए ने, ते वेखै जीवां नूं पैदा करके वेखदा, विगसै खुश हुंदा है, आपे ही आप जा है। अपनी पूजा कहते आप ही करवा रहा है, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा। सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते आपे कुदरत, जो एक कुदरत बनी हुई है, कहते ने दो ही कुदरत साजी आकासन डिठो चाओ। परमात्मा ने एक कुदरत बनाई है, एक कुदरत भी उस वाहिगुरु दी ही बनी हुई है, एक कुदरत विच वो वाहिगुरु आ बसिया होया है, उहदा वासा है। ते आप ही परमात्मा फिर विचार करदा है, आपे ही सच करे पसारा। आप ही सच्चा है, बाकी सारा संसार झूठा है। तो आप ही उस मालक ने ये अपना पसारा खिलारिया होया है। आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन भीजै है। कहते फिर वो वाहिगुरु आप ही जीवां नूं पैदा करके ना, ते जीवां पासों खेडां खिडाउंदा, दिन ते रात भी खेडां भी जीवन मस्त कर दिंदा है। ते आप ही सुनदा, सुन सुन के फिर भीजा है, भिज जाता है, खुश हो जाए, उस मालक की सिफत करते वडियाई करते हैं। उन्हां पासों फिर अपना जस सुन के, वडियाई सुन के मालक प्रसन्न हुंदा है। खेडां भी आप खिडाउंदा, आप ही
जिन्ने किसी नूं राह पाए किसी नूं कराहे पाया है, ये सारी परमात्मा की खेड है ना, उहदियां उही जानदा है। तो इस तरह वो मालक वाहिगुरू सारे हर एक दे जे अंदर दी सुनदा है। जदों कोई आपां मुखों बोलदे आ परमात्मा दे परथाए, ते असी परमात्मा साडी सुनदा, गुरु साडी सुनदा है। क्योंकि जदों उस मालक दा जस करिए ना, जदों जगियासू उस मालक दे चरणां च बेनती करदा ते प्रभु दे दर ते बेनती सुनी जाती है। पर बेनती करे जन बन के, प्यारा बन के। ते सतगुरु कहंदे बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। फिर सतगुरु ये भी वचन करते हैं कि बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आग्या कीचै अरदास। वो तो बिना बोलिया जानदा है, बिना बोलिया किवें जानदा है? क्योंकि वो साडे अंदर बैठा होया है। जो साडे अंदर विचार चली, वो विचार नूं उन्हें वो देखदा कि जीव दे अंदर की खेड़ वरत रही है, वो सब कुछ देख रहा है। तो जदों उहदी कोई उस्तत करदा, वडियाई करदा, तो परमात्मा फिर जीव की बेनती नूं सुन सुन के भेज जांदा है। साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना सच्चा शाही। कहंदे ने इस तरह परमात्मा का जिहड़ा तख्त है सच्चा है, वाहिगुरू का तख्त सच्चा है, तो उसकी पातशाही सच्ची है। क्योंकि वो सदीवी रहन वाला, उस तख्त नूं कोई हिला नहीं सकता है। वो तख्त अडोल है, जिस तख्त उत्ते बैठ के परमात्मा नियाम करता है। तो उस मालक का तख्त भी सच्चा है, तो पातशाही भी सच्ची है। इस करके सतगुरु कहते हैं सज्जन सच्चा पातशाहो, सिर साहां दै साहो, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा बेसाहो। वो पातशाह दा पातशाह है। जिमें कलगीधर पातशाह महाराज बचन करते हैं कि तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निबाजा, दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे। कि मालक आप जी राजियां दे राजे, पातशाह दे पातशाह हो, तो मैं तुहाडी शरण विच आया, मेरे उत्ते कृपा करना करो। इस करके मालक दा तख्त सच्चा। देखो अज 1 जून का दिन है। 1 जून तो लैके 6 जून तक जो साडा सिरमौर तख्त है, तख्त श्री अकाल तख्त साहिब, जालमां ने ढाह ढेरी करन दी कोशिश की। 1984 तीजा घल्लू घारा, जदों जालमां ने टैंकां नाल तोपां दे नाल उडाण की कोशिश की है, तख्त नूं ढाया, श्री अकाल तख्त दी इमारतां नूं नुकसान पहुँचाया। पर गुरु सवारे खालसे पंथ दे विच सतगुरु जी ने अपनी कौम विच ऐसा जज्बा पैदा किया कि वो ढठिया होया तख्त फिर उस तरह ही अज भी सुशोभित है। जदों आपां नारा पढ़ते हैं ना कि झूल ते निशान रह पंथ महाराज के, सज दे दीवान रह गुरु महाराज के। ते अज भी गुरु सर निशान उत्थे झूलदा है। जालमां ने उतारन की कोशिश की है, जिहड़े उतारन वाले सन अकाल तख्त ढह ढेरी करने वाले, वो खत्म हो गए। तो जिहड़ा 6वें पातशाह वालों सिरजिया होया श्री अकाल तख्त साहिब है, वो अज भी इस तरह ही है। रहिंदी दुनिया तक इस तरह रहेगा, क्योंकि वो सच्चा तख्त है। सच्चे तख्त उत्ते सच की गल होंदी है, झूठ की गल नहीं उत्थे होंदी है। तो सानू
इस करके सतगुरु का जिहड़ा परमेश्वर का जिहड़ा तख्त है वो सच्चा है, जिहड़ा छेवें पातशाह महाराज ने अपने हत्थी सिरजना किया है। क्योंकि जदों पातशाह ने श्री अकाल तख्त सिरजना की थी ना, उदों सतगुरु महाराज ने किसी कारीगर नूं किसी मजदूर नूं नहीं लाना कीता सी। इतिहासकार लिखते ने बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई साहब भाई गुरदास जी ते छेवें पातशाह खुद आप लगे सी ते आप पातशाह ने उदों थड़ा तैयार किया सी। बादशाह के दरबार विच नहीं सुनी जाती सी, जिन्हां दियां लोड़ां पूरीआं नहीं हुंदी, जदों हालात किहो जाते जिहदे नाल जिहड़े गलत कसूरबार हुंदे सन उन्हां नूं गुरु सर बख्शिया जांदा सी, जिहड़े बेकसूर उन्हां नूं सज़ा मिलदी सी। ते सतगुरु कहंदे तुहानूं बादशाह कोल जाण दी लोड़ नहीं, तुहानूं किसी राजे महाराजे कोल जाण दी लोड़ नहीं, तुसीं गुरु घर आना करो, तुहाडे फैसले इत्थे कीते जाणगे, तुहाडे झगड़े इत्थे निबेड़े जाणगे। ते गुरु सवारिओ ते उदों भी अकाल तख्त जदों सतगुरु ने सिरजना कीता, अकाल बूंगा नाम रखिया सी, ते उदों भी मौके दे हुक्मरानां नूं इह अकाल तख्त चुभदा सी। जिहड़े अज दे ने मौके दे हुक्मरान ने, अज भी इन्हां नूं श्री अकाल तख्त चुभदा है, क्योंकि अज भी समुच्चा पंथ जिहड़ा है श्री अकाल तख्त साहिब तो सेध लैके अपने जीवन नूं ढाल रहा है। तो इस करके सतगुर दा तख्त किस कैसा साचा तख्त सच्चा तख्त है, तो सतगुरां दी पातशाही भी सच्ची है। सच खजीना साचा शाही, तो सतगुर दा खजाना भी सच्चा है, तो उहदी शाही भी इसका पातशाही भी सच्ची है। आपे सच धारियो सब साचा, सच्चे सच बरतीजा है। आप कहते परमेश्वर वाहिगुरु सच है, धारियो सब साचा। जो आप देखते हैं ये परमात्मा ने सब कुछ सच ही धारण किया है। सच्चे सच बरतीजा है, सच ही सारिया थावां ते वरत रहा है, पर सच का ही वरतारा हो रहा, उहदे हुक्म दे विच ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्म है जे बुझै, ता होमै कह न कोए। इस प्रकार उहदा ही सारिया थावां ते वरतारा हो रहा है। ये गुरु सवारिओ सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते किरपा कीती है। 4 बंदां दी विचार हुई है, बाकी रहिंदे शब्द दी विचार आपां कल वाले दीवाना च करांगे। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आओ अगलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। साचत पावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रभ तेरा। सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहिब सुख कीजा है। वाहिगुरु जी का खालसा।